दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। जीडीपी ने बीट कर दी एक्सपेक्टेशन। उसके बाद में गिफ्ट निफ्टी अभी क्या सिचुएशन दिखा रही है, मंडे को मार्केट किस तरह से ओपन हो सकते हैं, सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। साथ में दो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हमने बातचीत की है, टेक्निकली और फंडामेंटली सीखने के हिसाब से, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ खास रिएक्शन देखने को मिला नहीं। जीडीपी डेटा अच्छा है, एक्सपेक्टेशंस बीट हो चुकी है, बट गिफ्ट निफ्टी को देखोगे, उसके फ्यूचर को देखोगे तो कुछ खास तेजी नहीं है, जस्ट 0.10% की तेजी बनी है। उसके पीछे का कारण यह है कि मार्केट देखेगा अगले कुछ क्वार्टर में किस तरह की जीडीपी निकलती है, क्योंकि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो स्लोली देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से मार्केट ने आज के दिन मतलब गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से कुछ परफॉर्म नहीं किया। देखते हैं मंडे को किस तरह से ओपनिंग होती है। साथ में अगर हम डाउ जोन्स को देखें या यूएस के मार्केट को देखें तो ये भी लाल है, नीचे है, 159 पॉइंट्स नीचे डाउ जोन्स, 0.35% की मंदी। और इसके बाद में नेस्डेक को देखने चले तो यहाँ पे 1.14% के डिप है, 250 पॉइंट्स की मंदी है। यानी टेक कंपनीज की पिटाई अभी वहाँ पे चल रही है। इसके साथ में हम फैंग को भी देख लेते हैं तो यहाँ पे बड़ी गिरावट है, 2% के आसपास का क्रैश आप इसमें नोट कर सकते हैं। कारण क्या है इसके पीछे का, तो कुछ डेटा पॉइंट्स है जिसके हिसाब से मार्केट अभी वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनवीडिया का स्टॉक काफ़ी नीचे है, नंबर्स पेंडिंग थे एनवीडिया के, एक दो दिन पहले नंबर्स इसके आ चुके हैं, नंबर्स अच्छे नहीं थे। नंबर्स वीक आने की वजह से एनवीडिया नीचे है, जो टेक कंपनीज को, सेक्टर्स को नीचे लेकर जाने में कोशिश कर रहा है। साथ में पीसीई इन्फ्लेशन डेटा भी अच्छा नहीं है, कंज्यूमर डेटा भी अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से यूएस के मार्केट अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए इंडियन मार्केट की सिचुएशन कैसी है। अगर मैं एफ के डेटा के हिसाब से देखूँ तो एफ का डेटा बहुत ही खराब देखने को मिल रहा है। टोटल 8,300 करोड़ की सेलिंग की है एफ ने आज के दिन। पिछले कुछ दिनों से मार्केट अंडर परफॉर्म करा है कंटिन्यूसली, क्योंकि डेट थी टैरिफ अप्लाई होने की, उससे पहले कोई भी डील हुई नहीं। टैरिफ अप्लाई हो चुका है 50% का, तो उसकी वजह से यहाँ पे 29 यानी आज की डेट में 8,000 करोड़ की सेलिंग की है। और जो निफ्टी का डेटा है वो भी आपके सामने है, कंटिन्यूसली निफ्टी नीचे जा रहा है। पिछले वीडियो को आप देख लेना, टेक्निकली हमने निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया है। अभी देखिए दोस्तों, इस मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को ना ही कोई रिटर्न्स मिल पा रहे हैं, ना ही कोई कमाई हो पा रही है, और ना ही कोई थ्रिल मिल रहा है। मतलब मार्केट बिल्कुल ठंडा है, कोई रिटर्न्स नहीं है और कोई बड़े मूव्स नहीं है। पोर्टफोलियो के अंदर भी कुछ खास हलचल नहीं है। पहले तो मतलब कुछ टाइम पहले जैसे हम देख पा रहे थे मार्केट को गिरता हुआ, लेकिन साथ में पोर्टफोलियो के अंदर भी तेजी बनती थी, उसके बाद में मार्केट नीचे, ये सब चीज़ें चलती थी। तो ट्रेडर भी मार्केट के अंदर प्ले कर लेते थे, लेकिन अभी का मार्केट काफ़ी बोरिंग हो चुका है, काफ़ी बोर हो चुका है। अब इसको लेकर काफ़ी इन्वेस्टर्स मिस्टेक ये करेंगे, गलती ये करेंगे, जिस वजह से उन्होंने इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किया था अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आप यूएस का जीडीपी डेटा देखोगे, इंडिया का जीडीपी डेटा देखोगे, तो ज़मीन और आसमान का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखो ये भी पॉइंट बन सकता है कि डेटा सिर्फ पेपर में है, जीडीपी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, डेटा में मैनिपुलेशन है। पिछले कुछ कमेंट्स में मैंने ये पढ़ा है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम एज एन इन्वेस्टर ये देखेंगे कि किस कंट्री के इंडेक्स ने कितने रिटर्न्स कमा के दिए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंडेक्स के हिसाब से रिटर्न्स बनते हैं। या तो आप इंडेक्स से ज़्यादा कमाओगे या इंडेक्स से कम कमाओगे, या फिर अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स के हिसाब से कमाओगे। तो देख सकते हैं अपन इंडेक्स के हिसाब से। गलती मैक्सिमम अभी इन्वेस्टर्स ये कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बड़े पीएमएस मैनेजर की बात करूं जो कि अभी फेल हो चुके हैं, सौरभ मुखर्जी, ये यूएस मार्केट के अंदर अब इन्वेस्ट करना शुरू कर चुके हैं अपने क्लाइंट के पैसों से, और यूएस मार्केट की तारीफ करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यूएस मार्केट अभी अच्छा लग रहा है। आपको भी लग रहा होगा, मुझको भी लग रहा है, सभी को लग रहा है, क्योंकि यूएस का मार्केट अच्छा कर रहा है इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में। कुछ यूट्यूबर्स आपने देखे हैं जो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं, वो भी यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की राय इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। कल के दिन इंडिया मार्केट अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली वो घूम के फिर इंडियन मार्केट की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, आज तक का जो भी डेटा है ये 5 साल का डेटा है, तो 5 साल में किसने कैसे परफॉर्म किया। तो 5 साल में निफ्टी के रिटर्न से 109% के, यूएस मार्केट अच्छा करा है, स्टिल 58% के रिटर्न है डाउ जोन्स के, S&P 500 84% के रिटर्न है। अगर मैं टेक कंपनीज के रिटर्न आपको दिखाऊं तो 83% के रिटर्न है। स्टिल इंडियन मार्केट अच्छा करे परसेंटेज टर्म्स में। अभी शॉर्ट टर्म में जो अभी आप देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंडेक्स का कंपैरिजन, तो इसमें आपको दिखाई देगा इंडिया का मार्केट अभी नीचे गिर रहा है, बाकी मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग स्विच कर रहे हैं। डेफिनेटली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट इंडियन मार्केट को नज़रअंदाज करके नहीं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। टेक कंपनीज, जो हाई टेक कंपनीज है, एप्पल, गूगल, इस तरह की जो भी कंपनीज है, तो उसके इंडेक्स को अगर मैं कंपेयर करूं निफ्टी के साथ में या फिर बाकी इंडाइसेस के साथ में, तो ये पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर सबसे ऊपर है फैंग प्लस का इंडेक्स। यानी अगर यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कुछ ऐसी कंपनीज में करें, या तो डायरेक्टली करें या फिर इंडेक्स के थ्रू करें, जिसमें
इंडिया को बीट करने का पोटेंशियल हो। बाकी अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल जो कंपनीज, इनके बैंक्स हैं, इनकी एनबीएफसीज हैं, इनके अंदर कुछ खास दम नहीं है, या रिटेल कंपनीज के अंदर भी कुछ खास दम नहीं है, एक दो कंपनीज को छोड़ के, तो ओवरऑल कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होता नहीं है। सेकेंड, यूएस कंपनीज को झेलना इतना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि 30, 40, 50% ईजिली कंपनी गिरती है, उनकी ब्लू चिप कंपनीज भी गिर जाती है। नेटफ्लिक्स के अंदर जैसे लोगों ने झेल नहीं पाए थे उसको, उसके बाद में तीजी बनी। अगर किसी के पास में फैंग होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली नेटफ्लिक्स है, लेकिन स्टिल उन्होंने पैसे कमा लिए। तो रिटर्न्स अगर आप देखोगे निफ्टी के 109% के हैं, यहाँ पे 177% के हैं, तो बहुत ही बड़ा गैप इसमें देखने को मिल जाता है। सो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, समझदार आप हो ही, इंडियन मार्केट जब चलेंगे सब इंडिया मार्केट की तारीफ करेंगे, लेकिन डेफिनेटली यूएस मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज ऐसी है, कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जो अच्छा कर सकते हैं। सो अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटी को लेकर। जीएसटी को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही है, उसको चेकआउट करते हैं। देखिए, बोला जा चुका है कि जीएसटी जो रिफॉर्म होने वाला है वो ऑफसेट कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के इम्पैक्ट को। यानी टैरिफ जो लग चुका है 50% का, उसकी वजह से इंडिया में डी ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन जीएसटी जो कम होगा उसकी वजह से इंडिया में हाई ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जितनी भी ग्रोथ कम होगी वो ऑफसेट हो जाएगा हाई ग्रोथ की वजह से। जीएसटी कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट्स सस्ते हो गए। अगर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के प्राइजेस नहीं बढ़ाए तो ठीक है, तो प्रोडक्ट सस्ते हो गए तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर ऑब्वियस है रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनीज की सेल्स बढ़ेगी कंपनी की, और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस जीडीपी जो सेल्स है उसकी वजह से बढ़ेगी। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है प्राइवेट कंजप्शन अगर बूस्ट होगा तो डेफिनेटली ये ऑफसेट करेगा टैरिफ की इम्पैक्ट को। आगे चलते हैं, इसमें आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेशंस है कि कितना कैसा कुछ हो सकता है। ये 10 साल जो आने वाले हैं उसमें 6% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ से निकल सकती है जीडीपी में, और उसके हिसाब से ये वन ऑफ द नहीं मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी एशिया की, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देख सकते हैं, जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से हम देख सकते हैं, तो हर जगह इंडिया आगे है। तो काफ़ी लोग स्विच कर सकते हैं कि इंडिया के स्टॉक्स को बेचो, यूएस के स्टॉक्स को कंप्लीटली बाय करो, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी हाँ, ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब देखिए जीएसटी में अभी तक तो कोई ऑफिशियल डेटा आया नहीं है, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2-3 सितंबर का, तब पता चलेगा आपको कि किस में रेट कट हुआ है, किस में जीएसटी बढ़ा है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सूचनाएं मिल रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सूत्रों के हवाले से न्यूज़ है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो 12% की जीएसटी से 18% में होने वाली है। ये सब पढ़ सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मेंशन कर रखा है रेडीमेड जो कपड़े होते हैं ना, जो 250 से ज़्यादा के कपड़े हैं, शर्ट है, पैंट है, जो भी 250 से ज़्यादा है, उसमें जीएसटी 12% से 18% होगा, क्योंकि अब दो ही रेट होगी, या तो 5% होगी या 18% होगी, 40% भी होगी। ठीक है, मेजरली ये दो होगी। तो 12% में से 5% में जाने वाले थे 99% के प्रोडक्ट्स, लेकिन कुछ है जो 18 में भी जाएंगे, तो 18 में जाने वाले ये प्रोडक्ट है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है कि कपड़ों में भी जीएसटी अब बढ़ जाएगा, जो थोड़े से महंगे हो गए। और इंटरेस्टिंगली जूतों के ऊपर भी यहाँ पे बढ़ाने की बात कर रही है सरकार कि 250 रुपये से ज़्यादा जो भी जूते हैं उनके ऊपर भी जीएसटी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मतलब 12% वैसे ही बढ़ा हुआ है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, 28% से 40% में होने वाले सामान कौन कौन से हैं, जिसमें रिवॉल्वर आती है, पिस्टल आती है, स्मोकिंग पाइप आती है, सिगार होल्डर सिगार आता है, रेसिंग कार आती है, चलो ठीक है। 1200 सीसी से ज़्यादा की इंजन वाली जो भी गाड़ियाँ होगी, या 4000 mm से लंबी जो भी गाड़ियाँ होगी, वो सब 40% जीएसटी को अट्रैक्ट करेगी। साथ में हवाई जहाज, जो पर्सनल हेलीकॉप्टर एयरप्लेन होते हैं, यॉट होते हैं, दूसरे जहाज होते हैं, इन पे 40% का जीएसटी लगेगा। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बातचीत अभी नहीं है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो जाएगी 40% के अंदर। ठीक है, तो अभी जस्ट बोला जा रहा है, देखते हैं डेटा कैसा निकलता है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो रडार पे है, अब इन्वेस्टर्स के बेचते जा रहे हैं। वैसे इन्वेस्टर्स तो आज के दिन भी 2-3% गिरा है वीबीएल, और इसमें रिटर्न्स आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने पिछले 5 साल में, लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स वो कम होते जा रहे हैं। अब देखिए वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, देखो वैल्यूएशन क्या होती है, आगे के हिसाब से सोच के चलता है मार्केट की। अभी देखो जैसे हुआ क्या है यहाँ पे, कोविड के टाइम पे ईपीएस गिरा, कंपनी की प्रॉफिट गिरा, आमदनी गिरी, लेकिन वैल्यूएशन ऊपर चली गई, और ये यहाँ पे टिका भी था, क्योंकि धीरे धीरे जो ईपीएस बढ़ रहा था ना, तो वैल्यूएशन ऊपर टिकी हुई थी 140 पर भी। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता था फ्यूचर में इसकी अर्निंग बढ़ने वाली है, इसका ईपीएस बढ़ने वाला है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर हुआ क्या, जब वैल्यूएशन नीचे थी
तो मार्केट को पता था कि अर्निंग ग्रोथ थोड़ी सी कम हो सकती है, तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। तो मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखता है, यहाँ पे वैल्यूएशन मार्केट ने कम कर रखी है क्योंकि मार्केट को लग रहा है जो ईपीएस अभी आने वाला है वो अच्छा नहीं आएगा। जैसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ईपीएस में थोड़ा सा सैचुरेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं इसके नंबर्स को दिखाऊं तो नंबर्स आप देख सकते हैं, सेल्स ओनली बड़ी नहीं है बल्कि सेल्स वाई बेसिस में गिरी है, प्रॉफिट ओनली 5% के साथ में बढ़ा है। तो मार्केट को लग रहा है कि चीज़ें अब खराब जाएगी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, तो वो काउंटर बैट होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही जाएगी तो डेफिनेटली वो खरीदेगा इन्वेस्टर, और उसके बाद में देखेगा मार्केट को वो बीट कर पाता है या फिर नहीं। देखो मेरे हिसाब से दोस्तों रियल गेम यहाँ पे जीएसटी से ज़्यादा कंपटीशन है, ग्रोथ है, क्योंकि जीएसटी अगर इसके ऊपर बढ़ेगा तो साथ में कैंपा कोला के ऊपर भी बढ़ेगा और कोका कोला के ऊपर भी बढ़ेगा, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे देखो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले 2-3 रुपये को नहीं देखेगा आई थिंक मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, जो कंपटीशन है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो फिलहाल के लिए सिचुएशन नेगेटिव है और देखते हैं डेटा कैसे निकलता है, 40% जीएसटी अट्रैक्ट होता है इस पर या नहीं। स्टॉक अभी सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करा है, इसमें आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। सेकंड जो कंपनी है जिसका नाम है इथोस, ये भी एक B2C कंपनी बोल सकते हैं, कंजप्शन कंपनी बोल सकते हैं वीबीएल की तरह, जिसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि 40% जीएसटी अट्रैक्ट कर सकता है। अभी जो मैंने आपको डेटा दिया है उसके अंदर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, तो अभी जस्ट कन्फ्यूज़न है कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। बाकी आज अच्छी न्यूज़ इसमें देखने को मिली कि कंपनी ने एक नया स्टोर ओपन किया है और मुंबई में, लेकिन उसका कुछ इम्पैक्ट मिला नहीं इसको। 1.464% के साथ में स्टॉक नीचे गिरा। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली थी, अभी स्टॉक साइडवेज टेरिटरी में है, अटका हुआ है। इन्वेस्टर्स जस्ट इंतजार कर रहे हैं कि कैसा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। वीबीएल के रिजल्ट अच्छे नहीं थे और इथोस के भी रिजल्ट अच्छे नहीं थे, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि ईपीएस इसमें मिस हुआ है या बीट हुआ है। तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी वगैरह ये सब सेकेंडरी है। जीएसटी का इम्पैक्ट होगा 1-2 दिन तक के लिए, लेकिन वैसे लॉन्गर टर्म में अगर मैं चीज़ों को देखूँ तो जीएसटी अगर बढ़ता भी है तो वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन कैसे बीट करती है कंपनी और नंबर्स कैसे इंक्रीज करती है। तो स्टॉक ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी कॉन्ट्रा बेट लेने की कोशिश करें, या तो 40% के लिए या फिर लॉन्गर टर्म के लिए। और इसके साथ में दोस्तों अगर हम फुटवेयर की बात करें, जो कि हमने देखा कि 250 रुपये से ऊपर के जो जूते चप्पल हो गए वो 40% को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी देखो ऑफिशियल डेटा नहीं है, मुझे लग रहा नहीं ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा हो गया तो अब क्या ही बोले फिर, क्योंकि इतने महंगे तो पहन लेते हैं। 2,500 बोल रहा था मैं, 250 नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तक ऑफिशियल डेटा है नहीं। सो आज के दिन रिलैक्सो के स्टॉक ने टोटल 7% की तेजी दिखाई, 7% की तेजी दिखाई। कैंपस ने भी अच्छा किया, 2% की तेजी, क्योंकि रिलैक्सो के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो कंपैरिजन करें कैंपस के साथ में तो थोड़े से चीप प्राइस पे है। रिलैक्सो कैटर करता है थोड़ा सा वैल्यू प्रोडक्ट्स, जो 1,000 रुपये के जूते हैं, 1,500, 2,000, तो 2,500 के ऊपर के जो भी जूते चप्पल हो गए उस पर 40%, और जो कम के हो गए उसमें हो सकता है 5% जीएसटी लगे। तो ये एक न्यूज़ है, एक्सपेक्टेशन है, इसकी वजह से रिलैक्सो ने, कैंपस ने ठीक परफॉर्म किया आज के दिन ऐसे मार्केट के अंदर, और तेजी बनी है यहाँ पे। बाकी देखिए लॉन्गर पिक्चर को देखें, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जीएसटी एकदम से कम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक एकदम से यहाँ पे पहुँचेगा, वो ग्रेजुअली चलेगा, धीरे धीरे वो सब चीज़ें प्ले होगी, और टोटल जो मार्केट है उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करेगी। इनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी हाई है, तो ये नहीं समझना कि 1-2 दिन की तेजी आ गई है तो स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। चीज़ें अभी भी ख़राब है। रिजल्ट आपने देखे रिलैक्सो के, कैंपस के वीक है, तो जब तक क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर 2-3 क्वार्टर में दम देखने को नहीं मिलेगा, मेजर ब्रेकआउट्स वॉल्यूम के साथ में नहीं होंगे, जब तक ट्रेंड नेगेटिव है, चाहे जीएसटी कम ही क्यों ना हो जाए। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।